तो जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीयूटी के टेंस यानी सीयूईटी जो 2026 का जो सीयूटी एग्जाम में जो टेंस आएंगे, ये वीडियो आज उनके ऊपर है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप इसीलिए पूरी वीडियो देखिए। और उम्मीद है आज इस वीडियो के अंदर मैं सिखाने वाला हूं पूरा प्रेजेंट, यानी इस वीडियो में मैं प्रेजेंट समझाऊंगा। इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें पास्ट और फिर फ्यूचर, यानी 3 वीडियोस के अंदर हम टेंस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम समझेंगे टेंस। टेंस को दोस्तों एज वी नो दैट टेंस के 3 हिस्से होते हैं, पहला पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। आप फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट या प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो हम समझेंगे दोस्तों वो समझेंगे प्रेजेंट। ठीक है, और प्रेजेंट का भी दोस्तों कौन सा, इंडेफिनिट। इससे पहली वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता चुका हूं, सब्जेक्ट क्या होती हैं, वर्ब क्या होती हैं, सब मैंने बता दिया है। और अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से आकर पहले वो वीडियो देखिए फिर ये देखना। चलिए दोस्तों, तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर दोस्तों कौन से सेंटेंस बनते हैं, उसके अंदर बनते हैं जो भी कोई सेंटेंस अगर उस सेंटेंस के आखिरी में ताहे आता है दोस्तों, क्या आता है, ताहे आता है, ताहे आता है या फिर ती है आता है, ठीक है, या फिर ताहू आता है, तो ऐसे सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कहलाते हैं। यानी वो सेंटेंस जिसके आखिरी में ताहे ती है आता है, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट वो टेंस होते हैं जहां पर आप अपनी हैबिट बताते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बताते हैं, अपनी हैबिट बताते हैं। हैबिट बताने के लिए ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों हमें पता है कि सबसे पहले हम कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे मैंने पहले ही बताया, आई यू वी दे ही शी इट और नेम हमारे सब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा वर्ब। ठीक है, वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा, ये मैंने पहले बता दिया पहली वीडियो में कि एस या ई एस किसके साथ आता है। ठीक है, उसके बाद हम अपना अदर वर्ड लगाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसा एक हमारे पास एक सेंटेंस है, वह रोज सुबह जल्दी उठता है। ठीक है, वह रोज सुबह जल्दी उठता है, ये उसकी हैबिट है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। तो वह के लिए ही है ना, उठता है मतलब गेट्स अप या फिर वॉक्स अप, ही वॉक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। उसके बाद दोस्तों सूरज पूर्व से निकलता है, द सन राइज इन द ईस्ट। अगला सेंटेंस है दोस्तों, हम रोजाना अभ्यास करते हैं, वी प्रैक्टिस एवरी डे। अगर दोस्तों इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, कौन सा, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों वो होते हैं जो सेंटेंस में मना किया जाए, नहीं किया जाए। जैसे वह नहीं खेलता है, ठीक है, वह नहीं खेलता है, तो देखिए सब्जेक्ट की दोस्तों 2 कैटेगरी बांटी थी, मैंने पहले ही बताया। अब जैसे आई यू वी और दे, इन सभी को दोस्तों हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। कैसा, इन सभी को हम प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट कहते हैं। एक है दोस्तों हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही शी इट और नैम। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों उनके साथ आता डू नॉट, सॉरी डज नॉट। क्या आता दोस्तों, डज नॉट। और हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं इनके साथ आता है डू नॉट। क्या था दोस्तों, डू नॉट। यानी इनके साथ डू नॉट और उसके साथ डज नॉट। बस खाली आपको इतना याद रखना है कि डू नॉट किसके साथ आएगा और डज नॉट किसके साथ आएगा। आई यू वी और दे, ध्यान रखना, आई यू वी और दे इनके साथ तो डू नॉट आएगा, ठीक है, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और ही शी इट और नेम इनके साथ डज नॉट आएगा जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे मैं नहीं जाता हूं, तो मैं के लिए तो आई आएगा, और फिर आई के साथ क्या है, आई के साथ क्या है, डू नॉट। आई डू नॉट और जाने के लिए दोस्तों गो। कई बार क्या होता है, हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बोले तो क्या वाले, जैसे क्या आप जाते हो, क्या आप पढ़ते हो। जब भी सेंटेंस क्या पहले बनता है तो दोस्तों उसका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, यानी डू पहले आ जाएगा, डू आई गो। बात समझ आ रही है, क्वेश्चन था। तो क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी या फिर डू यू रीड।
ठीक है, अब इसके लिए हम कुछ नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए ये रहे दोस्तों, देखिए तो दोस्तों जैसे हमारे पास एक सब्जेक्ट है शी हमें पता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन सब्जेक्ट है। तो जब शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। यानी पहले मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर भी ही शी इट और नेम आए, ही शी इट और नेम आएंगे, उसकी वर्ब के साथ एस या ईएस जरूर आएगा। अब देखिए ये शी है तो इसकी वर्ब के साथ एस या ईएस जरूर आएगा। अब देखो अगर हमें यहां पर एस या ईएस कहां दिखाई दे रहा है, आईएनजी है यहां पर, गलत है, यहां पर एस या ईएस है ही नहीं। देखो यहां पर एस या ईएस है, इसका मतलब ये ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला है डॉग्स। डॉग्स मतलब बहुत सारे हैं, जब बहुत सारे डॉग्स हैं यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ एस या ईएस तो नहीं आएगा। तो देखते हैं, देखो यहां पर आईएनजी है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है इसलिए इसका सेंटेंस नहीं है। देखो बार्क भी नहीं है क्योंकि सिर्फ एस या ईएस नहीं है, देखो यहां पर एस हैगा, ठीक है, तो इसलिए ये बार्क्स ठीक है। अगला दोस्तों डू यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी दोस्तों, प्लूरल होगी ऑब्वियसली, ये सोचने वाली बात थोड़ी है। तो यानी लाइक ठीक है, लाइकिंग गलत है और लाइक्स भी गलत है। अगला है ही के साथ दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, मुझे बताइए ही के साथ डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, ही के साथ डज नॉट आएगा। कहां डज नॉट, ये रहा डज नॉट, तो ये वाला ठीक है। अगला है द सन, तो दोस्तों द सन एक ही सन है, बहुत सारे सन है, एक ही सन है दोस्तों, ठीक है, तो इसीलिए क्या आएगा, एस ए एस आएगा। देखो ये एस ए एस, ठीक, बहुत आसान है, अगर आप हल्का सा दिमाग लगाओगे दोस्तों तो ये चीजें अपने आप होती हुई चलेगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है दोस्तों, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे उस सेंटेंस के आखिरी में केवल रहा है आना चाहिए। क्या चाहिए, रहा है, ठीक है, रहा है, या फिर आना चाहिए दोस्तों रही है, ठीक है, या फिर रहा हूं, रहे, यानी कोई भी काम कंटिन्यू चलना चाहिए, उसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे वह सोच रहा है, तुम जा रहे हो, हम आ रहे हैं, ये सब चीजें। और हमें पता दोस्तों सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट के मैंने दो कैटेगरी हैं, जैसा पहला है आई के साथ क्या था दोस्तों, एम आएगा, ध्यान रखना, आई के साथ एम आएगा, और यू, वी और दे, इनके साथ दोस्तों आर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, यू वी दे इनके साथ आर आएगा, ही, शी, इट और नेम, ये हमारे सिंगुलर हैं इसलिए इनके साथ इज आएगा, ठीक है। और ये बात हमें पता है दोस्तों कि जो वर्ब है वर्ब के साथ हम आईएनजी भी आएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्ले है, एक वर्ड है हमारे पास प्ले, तो प्ले के साथ जब आईएनजी जोड़ेंगे दोस्तों क्या बनेगा, प्लेइंग बनेगा। क्या बनेगा, प्लेइंग, ठीक है दोस्तों, प्लेइंग बनेगा। यानी बस केवल आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिस भी वर्ब के आखिरी में, क्या बोला मैंने, वर्ब के आखिरी में अगर ई है, वर्ब के आखिरी में दोस्तों अगर ई है ना, तो वहां पर आपको ई हटा देना है और आईएनजी लगाना है। तो जैसे एक वर्ड है हमारे पास एब्यूज, ABUSE, अगर मुझे इसके साथ आईएनजी लगाना है ना दोस्तों, अगर मुझे इसके साथ आईएनजी लगाना है तो मुझे ई हटाना पड़ेगा, यानी एस के साथ आईएनजी करना पड़ेगा, एब्यूजिंग बन जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस बनाने। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे पास है एक सेंटेंस है हमारे पास, जैसे छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यानी द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं देखो, इसलिए यहां पर आर लगा हुआ है ना, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। देखो मैं अभी पढ़ रहा हूं, मैं मतलब आई, ये रही, आई के साथ मैंने भी बताया एम आएगा पढ़ने के लिए, स्टडिंग और इंग्लिश राइट नाउ। अगला है वह स्टेज पर गाना गा रही है, वह स्टेज पर गाना गा रही है, लड़की बेचारी, इसलिए शी, और शी के साथ इज आएगा, ये मैंने अभी बताया, और गाना गा रही है मतलब सिंग और आईएनजी आएगा तो सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज कैसे हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों आपका सब्जेक्ट है आई, क्या है आई। अब आई के लिए मैंने अभी क्या बताया, आई के लिए क्या आना चाहिए, हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब है, एम, आर और इज, तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है, वेरी गुड। तो आई के साथ एम कहां है दोस्तों, देखो ये रहा आई के साथ एम, ठीक है, ये ठीक है हमारा। अगला है लुक द स्टार्स, अब स्टार्स बहुत सारे हैं यानी प्लूरल है, तो ऑब्वियसली इज एम आर में से एक चीज आएगी, क्या आएगा, आर। अब कहां है यार, देखो इसके साथ तो इज है तो ये तो गलत है, ये रहा इसके साथ आर, तो हमारा ये वाला ठीक है। आगे दोस्तों यू, अब यू क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, और इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ भी आर आएगा, मैं अभी बताता यू के साथ आर आता है। एक दोस्तों शी,
शी कैसा सब्जेक्ट है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, तो आने वाली हेल्पिंग क्या होगी? इज होगी। कहां इज? ये रहा इज। तो अगला है दोस्तों दे, है ना, लिखा ना, वाई दे, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आने वाली हेल्पिंग भी क्या होगी? प्लूरल होगी, यानी आर होगी ऑब्वियसली। उसका दोस्तों एक टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बोला दोस्तों मैंने? प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट, इसके अंदर क्या हो दोस्तों, जो हमारा सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट की दो कैटेगरी होती है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। तो जो सिंगुलर है दोस्तों, जैसे ही, शी, इट और नेम, इन सब के साथ आएगा दोस्तों हैज, और प्लूरल यानी आई, यू, वी और दे, ठीक, या और भी कोई प्लूरल, उन सब के साथ क्या आएगा दोस्तों? उन सब के साथ आएगा हैव। गेट इट बाय? तो चलिए एमसीक्यू तैयार करते हैं दोस्तों इसके। देखो वी, वी कैसा सब्जेक्ट है? देखो वी कहां है? देखो ये रहा वी, तो उसके साथ क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए। क्या आपको कहीं हैव दिखाई दे रहा है? देखो ये दिखा रहा है हैव, ये वाला, ठीक है, ठीक है। अगला है हैज शी, शी। अब देखो दोस्तों, इसके साथ क्या होता है कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं ना, तो वर्ब की हमेशा दोस्तों तीसरी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? तीसरी। यानी जैसे एक है वर्ड प्ले, प्ले के प्ले, प्लेड, प्लेड, तीसरी भी क्या है? प्लेड है। पहली है जैसे गो, थर्ड क्या होगी? फर्स्ट है इसकी गो, वेंट, थर्ड है इसकी गॉन, ठीक है। तो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना दोस्तों। शी है तो सी फर्स्ट फॉर्म है, तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों सीन। कहां है सीन? ये रहा, आ गया। आई, आई के साथ दोस्तों क्या बताया मैंने? आई के साथ बताया आपको हैव। कहां है दोस्तों? ये रहा है, इसको सही करो। दे कहां है दोस्तों? दे, ये रहा दे, दे के साथ फिर क्या आता है? हैव आता है, तो कहां है? ये रहा है, इसको सही करो। यू दोस्तों, यू एक प्लूरल है, यानी यू, ये रहा, यू के साथ भी क्या आता है? हैव आता है। कहां है? ये रहा है, इसको भी सही करो। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों शायद आपको थोड़ी थोड़ी मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। सीयूटी के लिए आपके ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ध्यान रखना आपको, हम जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इसका जो दोस्तों रूल होता है वो होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट दोस्तों, क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, उसके साथ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस सिंस या फॉर। अब ये सिंस या फॉर को मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूं दोस्तों, देखिए सिंस या फॉर मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूं। सिंस या फॉर को लेकर हमारे पास दो चीज है, पहला है सिंस और दूसरा है दोस्तों फॉर। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि सिंस कहां लगाते हैं, फॉर कहां लगाते हैं। मेरे ख्याल से आज ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, सिंस और फॉर की दोबारा आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली, कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए देखिए, जो दोस्तों हमारा सिंस होता है ना, सिंस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आता है। पर्टिकुलर टाइम बोले तो जो टाइम एक बार आता है, फिर मतलब एक समय में एक ही बार आता है, दोबारा नहीं आता। जैसे मान लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक हफ्ते में दोस्तों कितने दिन होते हैं? बहुत बढ़िया, 7 दिन होते हैं। 7 दिन में से संडे कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। संडे भी, मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे दिन एक ही बार आते हैं। तो जो एक समय में एक ही बार आए उसके लिए हम दोस्तों सिंस का यूज करते हैं। यानी कोई भी डे आ जाए आपका, संडे आ जाए, मंडे आ जाए, कोई भी दिन आया दोस्तों, तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। दूसरी बात, एक महीने के अंदर कितने, सॉरी एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, यानी देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल के अंदर आपके 12 महीने होते हैं दोस्तों। उन 12 महीने के अंदर जनवरी कितनी बार आता है? एक ही बार आता है ना, फरवरी, मार्च, यानी सारे महीने एक साल के अंदर एक ही बार आते हैं। तो जो एक ही बार आए, दोबारा ना आए, उसके लिए दोस्तों हम सिंस लगाते हैं। यानी कोई भी महीना हो आपका, जनवरी हो, फरवरी हो, कोई भी दोस्तों, उसके लिए भी हम सिंस लगाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, अभी मान लो 2026 चल रहा, क्या ये 2026 दोबारा आएगा? नहीं आएगा ना। इसीलिए दोस्तों 2026 हो, 2028 हो, 25 हो, जो एक ही बार आता है, कोई भी ईयर हो, उसके लिए भी दोस्तों क्या आता है? सिंस आता है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कोई भी साल हो। इसीलिए आपने कई बार कई दुकानों के सामने लिखा होगा, लिखा देखा होगा कि सिंस 1928, है ना, सिंस 1947, सिंस 1999। तो मतलब जब से है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है उसका। दोस्तों एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 नहीं होते, 12 होते हैं, ठीक है। एक दिन के अंदर होते हैं 12 घंटे। पूरे दिन की बात कर रहा हूं मैं, रात की बात नहीं कर रहा हूं।
दोस्तों दिन में दो कितनी बार बजते हैं? एक ही बार बजते हैं। तीन कितनी बार बजते हैं? एक ही बार बजते हैं। यानी 2 बजे 3 बजे कभी भी बजे की बात है ना, तो इसके लिए दोस्तों आपको सेंस लगाना है, ठीक है। ओ क्लॉक जिसको हम कहते हैं, ओ क्लॉक। दूसरी बात दोस्तों, पूरे दिन में सुबह कितनी बार होती है? पूरे दिन में सुबह एक ही बार होती है ना, तो इसलिए मॉर्निंग के लिए भी क्या आएगा? सेंस आएगा, ठीक है दोस्तों। अब कोई भी पर्टिकुलर टाइम हो ना, उसके लिए केवल केवल सेंस आएगा। अनपर्टिकुलर टाइम के लिए हम फोर लगाते हैं, फोर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो कौन से 2 महीने पता नहीं लग रहा, क्यों 12 महीने, तो 12 में से कौन से 2 महीने की बात कर रहा हूं पता नहीं भाई। वो जनवरी फरवरी हो सकता है, मार्च अप्रैल हो सकता है, मई जून हो सकता है, तो 2 मंथ्स नहीं पता मैं कौन से, इसलिए उसका 7 आएगा, 2 मंथ्स, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो कौन से 10 साल है पता नहीं है ना, तो इसके लिए 4 आएगा, 10 ईयर्स। चलिए दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि मैं 1 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो भाई कौन सा 1 महीना हमें पता नहीं है, तो 1 मंथ के लिए भी मतलब 4 आएगा। मैं आपसे कहूं कि मैं 10 दिनों से पढ़ा रहा हूं, कौन से 10 दिन है ये भी नहीं पता, 10 डेज, तो इसके लिए भी क्या आएगा दोस्तों? 4 आएगा। मेरे पास में अगर मैं आपसे एक ऐसा टाइम कहूं ना कि मैं बताऊं कि मैं 10 सालों से, 5 सालों से, 2 महीने से, 2 घंटे से, अब 2 घंटे कौन से हैं पता नहीं है, ठीक है, 2 घंटे कौन से इसके लिए पता नहीं, इसलिए 4 आएगा। तो उम्मीद करता हूं शायद बात समझ में आ गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ध्यान रखना, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा दोस्तों हैज बीन, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ आएगा हैव बीन। चलिए देखिए, इट सिंगुलर है दोस्तों, सिंगुलर में कहता हैज बीन, ये सही है। आई प्लूरल है, कहां है प्लूरल? हैव बीन, ये दोस्तों हैव बीन। शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ आता है हैज बीन, ये रहा हैज बीन। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन है, उसके बाद भी हैव आएगा, तो कहां है? ये रहा है दोस्तों। ही भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ आने वाले हेल्पिंग वर्ब भी कैसे होगी? सिंगुलर होगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं शायद आपको ये बात आपको समझ में आई होगी, और प्रेजेंट का पूरा टेंस अब आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको पास्ट समझाऊंगा, और उसके अगली वीडियो के अंदर मैं फ्यूचर समझाऊंगा। अगर किसी भी बच्चे को इस वीडियो में प्रॉब्लम आई है, उसको लगा है कि मेरी बात समझ में नहीं आई है, तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़कर आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बार आपको अच्छी तरह से सीयूईटी की तैयारी कराने की। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।